आधे टूटे इन सपनों को, आधे टूटे इन सपनों को तिनका तिनका घोंसले सा जोड़ता हूँ। आधे टूटे इन सपनों को तिनका तिनका घोंसले सा जोड़ता हूँ। जिंदगी तूफान सी आकर एक पल में सब बेजान कर जाती है, एक पल में सब बेजान कर जाती है। हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। धन्यवाद मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले मैंने अपना एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बीइंग द चेंज, जिसमें रेगुलर बेसिस पर अलग अलग टॉपिक्स पर, थीम्स पर हम बातें करते हैं। अपनी तरफ से इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए, अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही आज मैं एक और नया अपनी तरफ से, आप शो कह सकते हैं, सीरीज कह सकते हैं, इनिशिएटिव कह सकते हैं, वो स्टार्ट करने वाला हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ अपने नए इनिशिएटिव या नए सीरीज की, जिसका टाइटल मैंने सोचा है एहसास और अल्फाज। जी हाँ, एहसास और अल्फाज। ये एक सीरीज होगी, एक शो होगा, जिसमें रेगुलर बेसिस पर मैं आपके साथ अपनी कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं शेयर करूंगा। जिन्होंने मेरी बुक्स पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं, शुड आई हेट और लव और डिवाइन लव ऑफ टू सोल्स। ये जो मेरी नॉवेल्स हैं, जिन्होंने मेरी बुक्स पढ़ी हैं उनको पता होगा, या वैसे जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें भी पता है, वो जानते हैं। जब मैं 14 या 15 साल का था, तब से मैं राइटिंग कर रहा हूँ, तब से मैं पोइट्री कर रहा हूँ। उसी चीज़ को फिर आगे बढ़ा के अपना इंटरेस्ट बनाया, और फिर फाइनली एक पब्लिश्ड ऑथर बना। बट जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था 14-15 साल की उम्र में, उस टाइम पर जो पहली अराउंड 32-35 कविताएं मैंने लिखी थी, वो चोरी हो गई। मेरे पास आज वो है भी नहीं और मुझे याद भी नहीं है। बट उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को लेने लगा और थोड़ा ज़्यादा केयरफुली इनको संभाल के रखने लगा, ताकि फिर से ऐसी गड़बड़ ना हो, खो ना दूं या ये। तो जो भी मेरे पास अभी है, लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस देखे हैं, फेस किए हैं, आगे बढ़ा हूँ, चाहे वो अच्छे मोमेंट्स थे या बहुत बुरे मोमेंट्स थे, टफ थे, हर समय पर मेरी राइटिंग ने, मेरी स्किल्स ने, मेरी कविताओं ने मेरी हेल्प की है। हेल्प इन द सेंस ये नहीं कि मैंने सबको सुना दिया है, शेयर कर दिया। नहीं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैंने किसी को सुनाया होगा, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी मैं परफॉर्म करता हूँ, बट मैंने बहुत लिमिटेड अपनी पोएट्री उधर शेयर की है। किसी कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पर सुनाया मैंने, एज ए गेस्ट मेरे को बुलाया, बट लिमिटेड पोएट्री ही मैंने आज तक शेयर की है। अब कंसिस्टेंट बेसिस पर आप सबके साथ मैं अपनी सारी पोएट्री शेयर करूँ, कोशिश करूँगा आप मुझसे जुड़ पाएँ, मैं आपसे जुड़ पाऊँ। और जो एहसास मैंने इतने सालों से अपने दिल में रखे हैं, या जो मैंने महसूस किया और जो भी महसूस करता था वो बस लिख देता था, अब वो सब मैं आपके साथ बांटूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या थीम पर ही मैंने सारी कविताएं लिखी हैं, नहीं, अलग अलग इमोशंस पर, जैसे प्यार, दर्द, खुशी, लाइक हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन, जोश, और डे टू डे इवेंट्स जो हमारे आसपास हो रहे हैं ज़िंदगी में, या सोसाइटी से रिलेटेड, या दुखी, दर्द, कुछ भी, हर चीज़ पर जहाँ जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती थी, या जिस चीज़ पर मुझे लगता था कि हाँ, इस पर सोचना चाहिए, मैं उसके बारे में लिखता हूँ। पहले भी लिखता था, अभी भी लिखने की कोशिश करता हूँ और आगे भी लिखता रहूँ। तो ऐसे ही जो मेरा कलेक्शन है, वो सब मैं आपके साथ बांटूंगा। और उसकी शुरुआत में मैं बस आज कुछ लाइनें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली, राइट। जैसे, आधे टूटे इन सपनों को, आधे टूटे इन सपनों को
तिनका तिनका घोंसले सा जोड़ता हूँ, आधे टूटे इन सपनों को तिनका तिनका घोंसले सा जोड़ता हूँ। जिंदगी तूफान सी आकर एक पल में सब बेजान कर जाती है, एक पल में सब बेजान कर जाती है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो मैंने इसमें लाइनें कही, बहुत लोगों की फीलिंग्स होंगी, ये ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहते हैं, जिंदगी से लड़ाई करते रहते हैं, बट स्टिल फिर सब खत्म होते को दिखता है, सब खत्म होता हुआ दिखता है, सब खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही अपने एहसासों से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब बहुत साल पहले, जब मैं अपनी लिखाई की शुरुआत ही कर रहा था, तो बहुत साल पहले मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी थी जो आज भी मेरे दिमाग में चिपकी हुई है। क्योंकि इनके पीछे एक रीज़न है। जब मैंने ये लिखी थी, तो जो इस इमोशनल स्टेट में मैं था, एक तो वो बहुत मतलब हार्ट टचिंग था मेरे लिए एटलीस्ट। और दूसरा, जब मैंने लिखी तो मेरा एक फ्रेंड था हॉस्टल में। जब मैं जैसे ही मैंने लिखी, मैंने ढंग से लिख के खुद पढ़ा भी नहीं था, वो मेरे साइड में खड़ा था, वो पढ़ रहा था मैं क्या लिख रहा हूँ। और जैसे ही लिखा, वो पेपर छीन के भाग गया और पूरे हॉस्टल में भाग रहा था, सबको दिखा रहा था, पढ़ा रहा था कि भाई देख कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। और मैं उसको बोल रहा था कि यार क्यों दिखा रहा है, मैंने पर्सनल अपने लिए लिखा है। बट तब मुझे लगा कि नहीं यार, इतने लोगों को अच्छा लगा, तारीफ की है, तो कुछ तो कनेक्शन बना होगा मेरा। तो वो लाइनें तो दिमाग में चिपक गई, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जिन नजरों का दर्द हटाना चाहा था, जिन नजरों का दर्द हटाना चाहा था, जिस मासूम चेहरे को हंसाना चाहा था, जिन नजरों का दर्द हटाना चाहा था, जिस मासूम चेहरे को हंसाना चाहा था, उस बेवफा ने तोड़ दिया दिल मेरा, जिसे अपना बनाना चाहा था, जिसे अपना बनाना चाहा था। बस ऐसे ही कुछ कुछ लिखते लिखते, फिर पहले 4 लाइनें, फिर 6 लाइनें, फिर 10 लाइनें, ऐसे ही फिर पूरी कविताएं लिखने लग गया था। तो यही सफ़र, यही कविताएं, यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बातें आपके साथ शेयर करूंगा मैं इस अपनी सीरीज़ में, एहसास और अल्फाज में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं तो एहसास लिखता हूँ, लोग अल्फाज पढ़ते हैं। तो देखते हैं मेरे एहसास आप समझ पाएंगे, मैं आपसे जुड़ पाऊंगा, या आप सिर्फ अल्फाज समझ के बात करेंगे। सो आज अपने इस एहसास और अल्फाज की शुरुआत में, इसको अंत करते हुए, बस कुछ आखिरी लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आज जाने से पहले, जो अभी रिसेंटली ही मैंने किसी के साथ शेयर की थी। और तो बस आपके साथ वो 4 लाइनें अंत में शेयर करना चाहूँगा। मेरी याद नहीं आती या फुर्सत नहीं रही, मेरी याद नहीं आती या फुर्सत नहीं रही, कभी अपना कहने वाली, अब मेरे प्यार की जरूरत नहीं रही, अब मेरे प्यार की जरूरत नहीं रही। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस सफ़र में, मेरी कविताओं के साथ, मेरे साथ, मेरे एहसासों के साथ, मेरे शो में, मेरी सीरीज में जुड़ेंगे, जिसका नाम मैंने सोचा है एहसास और अल्फाज। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी कविताओं के साथ। बने रहिए मेरे साथ, और तब तक मेरा इनिशिएटिव बीइंग द चेंज, वो और उसके एपिसोड्स देखिए, और आइए मिलकर कुछ अच्छा करते हैं, समाज में खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ओके, सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।